नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सड़कों पर लगातार छात्रों का उतरना और आंदोलन करना ये बिहार के लिए अब आम बात हो गई है। लगातार सड़क पर उतरते हैं छात्र, मांग होती है रोज़गार की, आवाज़ होती है रोज़गार के लिए, नौकरी की, और ऐसे ही कई मुद्दे हैं बिहार में। उसी में से एक है बिहार में STET का मुद्दा 2019। ये वही मुद्दा है जिसमें नोटिफिकेशन निकाला गया, अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और परीक्षा पास करने के बाद अब उनका चयन जहां होना चाहिए था वहां उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं। उनमें से एक हैं ओम प्रकाश। हम उनसे जानेंगे, ओम प्रकाश, क्या अब आप लोग करने वाले हैं? क्या है, आप सरकार जिस तरह से नज़रअंदाज कर रही है एक लंबे समय से, क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या करना है? और लगातार हम लोग को जो है आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो कोरोना काल के बाद पहली बार जो है विधानसभा का जो है सत्र शुरू हो रहा है, तो हम लोग शीतकालीन सत्र में एक बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन जो है करने का प्लान बना रखा है। और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि सरकार के सामने पक्ष और विपक्ष है, दोनों तरह के जो विधायक और मंत्री हैं विधानसभा में होंगे, और उन लोगों के सामने जो है ये बहुत बड़ी मौका है कि हम लोग उन लोगों के सामने जो है अपना आवाज़ को जो है उठा रहे हैं, ताकि जिस तरह से नोटिफिकेशन के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है, ये सब कोई जानता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसमें जो है सरकार हम मेरिट में लाने के बाद हम लोग को जिस तरह से दरकिनार किया है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर, लगातार मीडिया के जरिए अपने बातों को सरकार के सामने जो है रखने का जो काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो आज हमारे जो जितने भी 30,675 जो मेरिटधारी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, हम सब ने यह फैसला लिया है कि जो है 15 नवंबर के बाद 23 तक में हमारी कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी। उसके बाद शीतकालीन सत्र में जो है हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए ऐसा प्लान बना रहे हैं, ताकि सरकार जो है आंदोलन इसलिए कर रहे हैं हम लोग खास तौर से क्योंकि 2019 में नोटिफिकेशन निकलता है। आज आप जोड़ लीजिएगा तो 19, 20 और 21 3 साल बीतने को है। सरकार इसके नियुक्ति प्रक्रिया में भी जो है शुरू करने का जो है अभी तक मन नहीं बनाया है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक और उद्देश्य होगा आंदोलन का कि सरकार जो है जितना से ज़्यादा हो सके नियुक्ति प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द हो सके, जो है मतलब शुरू करे, प्रारंभ करे, ताकि हम लोग 2022 में हाई स्कूल और +2 स्कूल में जिस तरह से 49,000 शिक्षकों की हाई स्कूल में कमी है, उसकी कमी को पूरा करते हुए बिहार सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था, इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को जो है तत्काल जो है बहाल करे। हम लोग यही जो है मांग उठाने वाले हैं, और इसके लिए जो है हम लोग को सड़कों पर फिर एक बार आप लोगों को, जितने भी मीडिया बंधु हैं, सब लोग को जो है जन सैलाब देखने को मिलेगा। ये जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया, आपने आंदोलन किया, इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था। शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं वो भी आपसे मिले थे, बातें भी हुई थी, उन्होंने भी कई तरह की बातें की थी। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों के साथ कोई संपर्क है उनका, या फिर अब वो लोग अभी भी नज़रअंदाज ही कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ये शुरू से अपना प्रयास करते रहे, लेकिन सरकार की मंशा, अपर मुख्य सचिव की मंशा से हम लोग वाकिफ पहले भी थे और अभी भी है। लेकिन हम लोग कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही ना कोई कार्य करेंगे, इसलिए उनके यहाँ जाते हैं, अपने आवाज़ उठवाते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हमारी बातों को वो दरकिनार कर देंगे। जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव हम लोग साथ छलने का काम किए हैं, अपर मुख्य सचिव जो कि आश्वासन दे करके जो हम लोग को छले हैं, इससे हम लोग को बहुत आहत हुआ है। बहुत विश्वास था संजय सर पे कि वो कुछ अच्छे निर्णय लेंगे, लेकिन हमें अब ऐसा लगने लगा है कि वो अच्छे निर्णय हम लोग के खिलाफ में निर्णय लिए हैं। हम लोग के पक्ष में निर्णय वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिए थे। जब हम लोग गए थे ना मिले, तो वो स्पष्ट शब्दों में कह दिए थे कि जो हो गई सो हो गई, आगे क्या करना है बोलिए। वो अलग अलग हम लोग को प्रलोभन दे रहे थे, कभी इतना मेरिट में आप इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा, मेरिट वाले को इतना परसेंटेज दे देंगे, कभी बोलते हैं कि आप लोगों को प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन स्पष्ट शब्दों में खुल कर कुछ भी नहीं कहते और ना लिखित देते हैं। वो सिर्फ मुंह से होता है ना कि बोल देना, आश्वासन दे देना, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हम लोग को विश्वास हो। अरे वो तो बात कहेंगे, पलट जाएंगे। शिक्षा मंत्री को हम देख ही चुके हैं। अपर मुख्य सचिव से उम्मीद था
कि वो संजय कुमार कुछ करेंगे, लेकिन अब उनसे भी हम लोग को निराशा ही हाथ लगा है, उनसे कोई आशा हाथ नहीं लगा। हाँ, वो हमारे पक्ष में बात करने के लिए कहते हैं, आज भी कहते हैं, आज भी जाकर मिलेंगे, लेकिन वही रटा बात करते हैं जो शिक्षा मंत्री अभी तक बात करते आए थे, वही भी रटा बात करते हैं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में बात नहीं करते हैं। लेकिन अब हम यही सभी लोगों से कहना चाहते हैं, मेरिटधारी जितने भी छात्र हैं सबसे कहना चाहते हैं कि अब आंदोलन फिर हम लोग करेंगे। आंदोलन का एक जरिया है, दूसरा कोई भी जरिया नहीं है हम लोग का अपना मुकाम हासिल करने के लिए। आंदोलन करना ही पड़ेगा, कोर्ट में तो केस है ही, कोर्ट से तो निर्णय आएगा भी, लेकिन हम लोग को निर्णय अपना जो है कि आंदोलन के द्वारा भी करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, पिछला देख लिए प्राथमिक वाला क्या हाल हुआ, प्राथमिक वाला का हाल जो हुआ है वो सब लोग तो उनके पक्ष में था, निर्णय भी उनके पक्ष में था। शारीरिक शिक्षा का देख ही लिए, कोर्ट तो निर्णय दे दिया, लेकिन सरकार के मंशा ने तो बहाली करने के तो अभी तक लटकाए हुए हैं उसको, अभी तक लटकाए हुए हैं। आज बहाना बनाता है, कुछ बहाना बनाता है, तो सरकार की मंशा नहीं है करने की, और इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग मजबूरी है। यही बात हम कहना चाहते थे। कुछ लोग मेरिट वाले छात्र लोग हैं, इसमें अलग अलग ओपिनियन देते हैं। हमारे जैसे आलोक श्रीवास्तव सर हुए, हम नाम लेकर कह सकते हैं, तो हम लोग के अध्यक्ष थे, हम लोग के अध्यक्ष हैं भी, उनको भी हम लोग मानते हैं। अनिल सर हमारे लिए, हम लोग भी उनके साथ हैं, सब लोग हैं। हम कहते हैं कि ये बास्केट, ये टोकरी में फूल है, सब लोग ये सितारे हैं जो हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। आलोक श्रीवास्तव जी कार्य कर रहे हैं मेरिट के लिए, तो हम लोग के सितारे ना हैं। अनिल सर काम करते हैं, हम लोग खुद काम करते हैं, तो हम लोग एक ही टोकरी के सब लोग हैं, मेरिट के पक्ष में ही। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ईश्वर को सब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है, मेरिट के लिए लड़ना, मेरिट के हक की बात करना। तो रास्ता हम लोग का एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, लक्ष्य भी एक है, सब कुछ एक है। लेकिन आलोक श्रीवास्तव सर थोड़ा कोर्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए कि आलोक श्रीवास्तव सर के कोर्ट के थ्रू वो न्याय दिलाना चाहते हैं। अनिल सर हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो आंदोलन के थ्रू मिले, लेकिन हम लोग का उद्देश्य तो एक ही ना है, हम लोग उद्देश्य तो स्टेट मेरिट के लिए ही ना है। और एक और जो है कि PIL डाला गया है एक आदमी के द्वारा, हम लोग उसका नाम भी नीरज कुमार के द्वारा, ठीक है, हम जानते हैं कि नीरज कुमार के द्वारा किया गया है। सब लोग करें, हम कहते हैं कि मेरिट पक्ष में जो भी है वो आए, 30,675 अभ्यर्थी है, वो सभी आए, सभी करे। हम लोग किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, जो भी पक्ष में कार्य करेंगे उनके पक्ष में हम लोग खड़ा होंगे, जो मेरिट के पक्ष में खड़ा होंगे उनके पक्ष में हम लोग खड़ा होंगे। लेकिन और सर एक सेकंड कहा देना चाहता हूँ, केवल एक सेकंड, कि मेरिट जो है सबको जाना वही है, तो इसे 1857 के क्रांति नहीं बनाना है हम लोगों को। इसलिए मेरिट के जितने भी 30,675 विद्यार्थी हैं, मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप लोग भाई, हम लोग पटना के सड़कों पर यदि लड़ रहे हैं, तो आप लोग आपसी रंजिश भुलाकर एकदम पूरी रूप से हमारे टीम को सहयोग करें। और विशेष हमारे सर कहेंगे, अर्जुन सर। अर्जुन जी, रास्ता, मकसद एक है, रास्ता अलग अलग है। कुछ लोग अपना रास्ता अपना रहे, क्योंकि आज़ादी के वक्त में भी गरम दल नरम दल था, ऐसा होता है। अभी मौजूदा जो वक्त में आपकी जो मांग है, आप लोगों का जो मुद्दा है, उसे लेकर क्या लग रहा है कि कुछ भटकाव हो रहा है, या फिर सही दिशा में आप लोग जा रहे हैं, सरकार की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, दिशा की जहाँ तक बात है, हम लोग सभी 30,675 अभ्यर्थी एक हैं। अब उसी में से यदि एक दो लोगों की मंशा इधर उधर जा रही है, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि हम सभी आलोक श्रीवास्तव सर और नीरज सर, इन दोनों को अपना नेतृत्वकर्ता समझते हुए, और तमाम कोर टीम के जितने भी लोग हैं उसे अपना नेतृत्व समझते हुए एक साथ आए, और 30,675 अभ्यर्थी जितने भी हैं वे सभी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और अपनी बहाली की प्रक्रिया कितनी जल्दी सुनिश्चित हो, इस पर हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज़ादी के लिए भी सबका एक ही डिमांड था कि हमें गुलामी से आज़ादी मिल जाए, अंग्रेज़ें हमारे देश को छोड़ दे और स्वतंत्र हम लोग हो जाए, अपनी शासन व्यवस्था कायम हो। तो उसी प्रकार से ये जो सरकार हम लोग को गुलाम बना चुकी है, मेरिट और नॉन मेरिट में तोड़ दी है, हम लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, इन चीज़ों को भुलाना होगा, और भुलाते हुए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और अपनी बातों को बुलंद करते हुए सरकार से उस हक को छीनना है। तो आज तक जैसे आप लोगों की बात एक मेरिट और नॉन मेरिट की उठती चली आई है, पहले से भी आ रहा था, यहाँ तक कि आंदोलन में भी आप लोग कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने भी दिखे हैं। ऐसे में अब क्या लग रहा है कि अब आप लोग मिलकर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसके लिए एक अलग बैनर होगा, उसके लिए स्टेट 19 बैनर नहीं होगा, उसके लिए एक अलग बैनर होना चाहिए। हमारा बैनर है स्टेट 19 मेरिट, बात समझिएगा, ये मेरिट लिस्ट के छात्रों का हमारा बैनर है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मेरे अपने हक की लड़ाई है। इस हक की लड़ाई में स्टेट मेरिट 19 के 30,675 अभ्यर्थी ही होंगे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन भी इस बात की ही अलाउ करता है जो हमारे हाथों में है, आप देख सकते हैं।
इसमें भी यही बात लिखा हुआ है कि 30,675 कैंडिडेट जो सीट के अकॉर्डिंग, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सीट के जितना सीट था उतने ही रिजल्ट प्रकाशित आनंद किशोर सर के द्वारा किया गया, तो उतने ही उसी के बैनर तरह हम लोग की आंदोलन होगी। बाकी जो आंदोलन है रोजगार के मुद्दे पे, उसके लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और लोहिया और जयप्रकाश नारायण के जैसा बिहार में सबसे व्यापक आंदोलन की, जैसा कि आपका पिछले दिनों हमने इंटरव्यू देखा था रहमान सर का, वे आह्वान कर रहे हैं, उनके अंदर आग उबल रहा है कि कब बिहार के छात्र नौजवान पटना की सड़कों पे एक हो जाए और जेपी नारायण और लोहिया के जैसा एक आंदोलन हो, जिससे ये बाहरी सरकार जो सोई हुई है, कान में तेल डाली है और सोई हुई है कि एक बार वही जेपी का आंदोलन बुलंद हो पटना की इन सड़कों पे, और सरकार फिर जिस तरह से गरीबी हटाओ के नारों के साथ आकर अपनी वादे को भूल गई थी, उसी प्रकार से रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे के नारों के साथ आकर वो अपनी बातों को भूल गई है। एक बार ज़रूर उसके कान में कन्हौआ को निकालने की ज़रूरत है और सभी छात्रों से हमारा अब निवेदन होगा कि एक बार एक प्लेटफॉर्म पढ़ाइए। फिलहाल मैं स्टेट 19 मेरिट की बात करूं तो शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाली है। सरकार उस समय हम सभी के लिए कानून बनाती है, हम सभी के हित की बात करती है। उसी में सरकार के द्वारा ही घोषणा पत्र में लिखा हुआ था 19 लाख रोजगार देना, जिसमें सरकारी नौकरी और गैर सरकारी कार्य होंगे। तो जब सरकारी नौकरी की एक रोटियां आप दिए हैं, उसमें से एक रोटी की एक टुकड़ी 30,675 हम सभी अभ्यर्थियों को दे करके आपने जो वादे किए थे उस वादे का एक बोझ हल्का कीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी से, शिक्षा मंत्री जी से हमारा बिल्कुल निवेदन है, और नहीं तो यह आवाज़ बिल्कुल बुलंद होगी और शीतकालीन सत्र में हम लोग की शीतकालीन सत्र के दौरान हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी बातों को एक बात और कहना चाहेंगे सर कि जिन लोगों को लगता है कि मेरिट में किसी तरह का असमंजस है, तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मेरिट में किसी तरह का असमंजस नहीं है। और मेरिट जो 30,675 विद्यार्थी है वो ठेठ भोजपुरी में हम कह देना चाहते हैं कि वो किसी के फोड़ने से फूटने वाला नहीं है। हम सब एक हैं और बहुत जल्द पटना के सड़कों पर जन सैलाब के रूप में जो है शीतकालीन सत्र में आंदोलन की तैयारी कर लिए हैं, क्योंकि आंदोलन ही जो है किसी भी सफलता का एक उपज होता है, ख़ास तौर से बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में। क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ जाति हुआ है, ये 26 जून का काला फरमान को सरकार को वापस लेना होगा, चाहे आंदोलन से ले या कोर्ट के जरिए ले। मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट है। सभी मित्र जो हमारे जो ये बात अपने विचार को रखे, उससे हम सब लोग सहमत हैं। हम लोग शीतकालीन सत्र जो स्टार्ट होने वाली विधानसभा की, उसमें हम लोग पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों से मिल करके, सभी पार्टियों के विधायक से मिल करके, मंत्री से मिल करके हम लोग जो है कि अपनी आवाज़ को विधानसभा में उठवाने का प्रयास करेंगे और अपनी कोशिश को लग रखेंगे। इसके बाद उस समय हम लोग आंदोलन का भी विचार कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के ही पीरियड में हम लोग अपने बात को सड़क के द्वारा जो है कि सदन तक पहुँचाने का भी कार्य हम लोग करेंगे। और एक और बात कहना चाहते हैं कि मेरिट में कुछ छात्र जो कुछ छात्र लोग जो है जो अभी हम लोग से वो हम लोग का जो है कि इस यूनिटी में कुछ लोग जो है कि अलग निकलना चाह रहा है या वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बात हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अनिल सर के नेतृत्व में ही कार्य आगे चलेगा। अनिल सर के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और जो ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि आप संभल जाइए। अगर आंदोलन तो टूटेगा नहीं, लेकिन आप अगर प्रयास कीजिएगा ना तो आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मन में भरम मत रखिए कि आप आगे तोड़ दीजिएगा और घर में बैठे बैठे तोड़ दीजिएगा। घर में बैठने से ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है। और आप घर में बैठ के तोड़ने का प्रयास करेंगे ना तो हम आपको तोड़ देंगे। ये कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, क्योंकि मेरिटधारी छात्रों के विरोध में जो बोलेगा और मेरिट में होते हुए भी ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो मेरिट में है कि नहीं, ये शक होता है कभी कभी ऐसे उनके बातों से। लेकिन और भी छात्र हैं, आप बोलिए। अब सरकार क्या बोलना चाहिए? अब सरकार को तय करना है कि बिहार के सरकारी स्कूल में विद्वान मेरिटधारी शिक्षकों को भेजा जाए या पिछले जो 10 वर्षों से जैसे शिक्षक गए हैं वैसे शिक्षक को भेजा जाए। जैसे कि वैसे शिक्षक से एक छोटे छोटे सवाल पूछिएगा, जवाब नहीं दे पाते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सरकार के लिए खुद माथा का दर्द बना हुआ है। तो सरकार को समझना चाहिए कि सरकारी स्कूल में हम मेरिटधारी शिक्षकों को भेजें ताकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसी व्यवस्था
सरकार करे, ये मांग है बिहार STET 2019 के इन अभ्यर्थियों का। और इनका कहना है कि बिहार सरकार जैसे शिक्षकों को बहाल कर रही है, पिछले 10 सालों में उनकी योग्यता वैसी नहीं कि वो शिक्षक के तौर पर शिक्षा दे सकें। बहरहाल ये इनका कहना है। अब सरकार इसके जवाब में क्या कुछ कहती है, सरकार क्या फ़ैसला लेती है और आगे ये क्या करते हैं, ये सब कुछ वक्त तय करेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।